Hello guys, thanks for watching Pahal and Mom channel. Welcome and welcome back to my channel. I'm Sangeeta and mommy of 17 months old baby girl. So आज हम डिस्कस करेंगे things bad for baby development, कि आपकी बेबी के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो। जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी बॉडी के साथ भी बहुत कुछ हो रहा होता है, तो वो कुछ चीज़ों को ना समझ नहीं पाती है सही से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन आप फर्स्ट टाइम अगर मम्मी बन रही हो तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम होगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ समझ आने लगेंगी। लेकिन प्रेगनेंसी में हमारी जो हेल्थ होती है वो भी सही नहीं होती है और हमें अपने बच्चे का भी ध्यान माइंड में आता रहता है कि वो हेल्दी होगा या नहीं होगा। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ टिप्स है मैं उनको शेयर करूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, अवॉइड ना करें, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बेबी के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो नंबर 1 है डाइट इश्यूज। सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमारी डाइट से ही स्टार्ट होती हैं। हमारी जो बॉडी में जो भी बीमारियां होती हैं वो हमारी डाइट से ही होती हैं। इट्स डिपेंड ऑन आवर गुड डाइट और बैड डाइट। अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और आप बैड डाइट लोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली नॉजिया एंड वॉमिटिंग ये सब चीज़ें ज़्यादा होती रहती हैं, तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ खाते ही नहीं है, हम ऐसे ही रहते हैं कि नहीं हमें मन नहीं कर रहा है, हमें मन नहीं कर रहा है। बट हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपका मन नहीं करना है फिर भी आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने फ्रूट्स, अपना खाना, अपने ड्राई फ्रूट्स, अपना वाटर इनटेक को बनाए रखना है। इवन तो आपका मन भी नहीं करे बट अपने बेबी के हेल्दी फ्यूचर के लिए और गुड डेवलपमेंट के लिए आपको इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी चीज़ से स्मेल आती है तो आप उस चीज़ को नहीं खा पाते हो तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ छोड़ दीजिए। मीन्स आपको किसी डब्बा है किचन में जिससे आपको बहुत स्मेल आती है तो आप उस डब्बे को उठा के रख दीजिए कहीं, उसको दोबारा यूज मत कीजिए या उस चीज को दोबारा मत खाइए। बट आप ऐसा नहीं कि फिर और भी चीजों को खाने छोड़ दोगे। जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर दाल से स्मेल आती है या उसको खाती है आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी दाल नहीं खानी। आप ये बोलोगे कि मुझे दाल से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दाल नहीं खाऊंगी। अगर आप दालें नहीं खाओगे तो आपके जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन बाकी वाइटामिन चाहिए होंगे तो वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको और आपके बेबी दोनों को ही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे आलू के पराठे खाने से प्रॉब्लम होती थी, मतलब मैं नहीं खा पाती थी। तो इट डजंट मीन कि मैंने कभी आलू भी नहीं खाए या कुछ ऐसी आलू से बनी हुई चीज़ कोई और चीज़ है वो भी नहीं खाई, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ आलू के पराठे नहीं खाए हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बाकी मैंने आलू की सब्जी या नॉर्मल पराठा भी कभी कभी खाया है। जब कभी कुछ और नहीं बन पाया तो मैंने पराठे का इंटेक भी कभी कभी किया है। तो हमें इस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करना है कि हमें सभी चीज़ें और सभी न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिलते रहे। नेक्स्ट वन है लेजीनेस। सो प्रेगनेंसी है तो फॉर श्योर आप लेजी भी होगे, आपको वीकनेस भी लगेगी और आपको कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन लेटे ही रहोगे और अब यही बोलते रहोगे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे लेजीनेस फील हो रही है। सो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। आपका मन भी नहीं करना है फिर भी आपको वॉक करते रहना है, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपके बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। जैसे अगर आप नहीं अपना मन बना पाते हो कि मैं उठूं और वॉक करूं तो आप कुछ ऐसा काम बांध लीजिए कि मुझे डेली वहां जाना है, कुछ भी काम के लिए जाना है। जैसे डेली दूध लेने जाना है तो डेली आप दूध लेने जाओगे तो वॉक करके जाओगे, या डेली किसी और काम के लिए अपना मन बना लीजिए कि डेली मुझे ये काम करना है तो मैं वॉक भी करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रेगनेंसी में मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डेली गाय को रोटी देनी चाहिए। तो मैं डेली शाम को खाना खाने के बाद गाय को रोटी देने जाती थी तो उससे अच्छी खासी वॉक हो जाती थी। मीन्स एक मैंने पर्पस डिसाइड कर दिया था कि हाँ मुझे डेली जाना है रोटी देने के लिए, सो मैं उसके बहाने वॉक भी कर लेती थी। इसी तरीके से आप भी कोई चीज़ ऐसी कर सकते हो कि आपको ये काम करने जाना है तो जिससे कि आपको अच्छी खासी आपकी वॉक हो जाए। अदरवाइज जो लोग लेजी फील नहीं करते हैं वो तो डेली वॉक करते ही और उनको करनी भी चाहिए। अब हमें एक्टिव रहना चाहिए, घर के छोटे छोटे कामों में हमें अपना बॉडी मूवमेंट करते रहना चाहिए। तो एकदम बेड पे नहीं लेटा रहना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अंटिल आपको डॉक्टर ने सजेस्ट ना किया हो कि आपको बेड रेस्ट पे ही रहना है। नेक्स्ट वन है कंट्रोल योर क्रेविंग्स। आपको अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उसको इनटेक कर लोगे। अगर आपको मन भी कर रहा है तो बहुत लेस क्वांटिटी में आप उसको खा सकते हो।
जिससे कि आपकी क्रेविंग्स भी शांत हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। आपको अवॉइड करना है कि आप जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, जैसे कि आपको कभी क्रेविंग्स हो जाए कि आपको मोमोज खाने हैं, आपको पास्ता खाना है, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, इन सब चीज़ों को इनटेक ना करें, बिकॉज ये चीज़ें डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लेती हैं और इससे हमारे लीवर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका आइसक्रीम खाने का मन करता है तो आप आइसक्रीम खाइए, लेकिन घर में ही बहुत लिमिटेड मात्रा में लेके आइए। अगर आपको खानी भी है तो बहुत कम खाइए, सो इससे आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहेगी। सो अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बेबी का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा और आपका बेबी भी हेल्दी पैदा होगा। सो ये थी एक हेल्दी बेबी के डेवलपमेंट को लेकर टिप्स। आई होप कि आप लोग इन टिप्स को फॉलो करोगे और फॉर श्योर आपका बेबी हेल्दी एंड हैप्पी पैदा होगा। सो ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।